हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 22 नवंबर 2024 और 22 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि दिल्ली के सराय काले खां में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बस स्टैंड के बाहर चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। इस निर्णय की घोषणा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती के अवसर पर की गई? Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal Khattar announced the chalk outside the interstate bus terminal bus stand in Delhi Sarai Kale Khan will be renamed after Bhagwan Birsa Munda. The decision was announced on the occasion of the birth anniversary of the freedom fighter and tribal leader Bhagwan Birsa Munda. फर्स्ट ऑप्शन है 175th, सेकेंड ऑप्शन है 150th, थर्ड ऑप्शन है 125th, फोर्थ ऑप्शन है 100th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 150th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि दिल्ली के सराय काले खां में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बस स्टैंड के बाहर चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। इस निर्णय की घोषणा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर की गई। यह निर्णय स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने के लिए लिया गया ताकि क्षेत्र में आने वाले लोग उनके बारे में जान सकें और उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छठे हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? Which of the following states hosted the 6th Helicopter and Small Aircraft Summit 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकेंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छठे हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मेघालय के शिलोंग में 6वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। कोर्टयार्ड बॉय मैरियट में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन पवन हंस लिमिटेड ने फिक्की के सहयोग से किया था, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मेघालय सरकार ने भी सहयोग दिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूरे भारत में हेलीकॉप्टरों और छोटे विमानों के उपयोग को बढ़ाना है तथा पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की चुनौतियों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ओडिशा के कितने तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने सुनामी के लिए तैयार माना है? हाउ मैनी कोस्टल विलेज इन ओडिशा वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरगवर्नमेंटल ओशेनियोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को एज सुनामी रेडी? फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 10, फोर्थ ऑप्शन है 24।
बताइएगा दोस्तों, उड़ीसा के कितने तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने सुनामी के लिए तैयार माना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 24 गांवों को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता इंडोनेशिया में आयोजित द्वितीय वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान दी गई। ये गांव बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजम जिलों में स्थित है। इसके अलावा राज्य के 2 गांवों के लिए सुनामी तैयारी मान्यता प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया। ये गांव जगत सिंहपुर जिले के नोलियासाही और गंजम जिले के वेंकटरायपुर है। इन्हें 2020 में सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने 2 वित्तीय उत्पाद लॉन्च किए हैं, KBL पीक और KBL जीनियस। KBL पीक उत्पाद का उद्देश्य क्या है? कर्नाटक बैंक लिमिटेड हैज लॉन्च्ड 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, KBL पीक एंड KBL जीनियस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ KBL पीक प्रोडक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड एजुकेशन लोन, सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड सोलर लोन, फोर्थ ऑप्शन है टू प्रोवाइड होम लोन। बताइएगा दोस्तों, कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने 2 वित्तीय उत्पाद लॉन्च किए हैं, KBL पीक और KBL जीनियस। KBL पीक उत्पाद का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड एजुकेशन लोन। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने 2 वित्तीय उत्पाद लॉन्च किए हैं, KBL पीक जो 2 करोड़ रुपए तक के वित्त पोषण और व्यापक कवरेज वाला शिक्षा ऋण है, और KBL जीनियस जो मुफ्त साइबर बीमा की सुविधा वाला छात्र बचत खाता है। KBL पीक शिक्षा ऋण और KBL जीनियस बचत खाते के साथ कर्नाटक बैंक का लक्ष्य छात्रों को वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अपने शैक्षणिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करना है, जिससे व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के उज्जवल भविष्य में योगदान मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यूनिफी कैपिटल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनिफी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से अपने म्यूचुअल फंड परिचालन शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। यूनिफी कैपिटल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिफी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आल होली owned subsidiary of Unifi Capital has received final approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to launch its mutual funds operations. In which year Unifi Capital was founded? फर्स्ट ऑप्शन है 2000, सेकेंड ऑप्शन है 2001, थर्ड ऑप्शन है 2004, फोर्थ ऑप्शन है 2010। बताइएगा दोस्तों, यूनिफी कैपिटल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। यूनिफी कैपिटल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनिफी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को म्यूचुअल फंड परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह फंड यूनिफी की मूल्य निरपेक्ष मूल्य निवेश प्रक्रिया को उन निवेशकों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है जो विशिष्ट और लाभकारी अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेषज्ञ फंड की तलाश कर रहे हैं। कंपनी ने आंतरिक विशेषज्ञता को रणनीतिक बाहरी नियुक्तियों के साथ मिलाकर एक अनुभवी
म्यूचुअल फंड टीम बनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कितने डॉलर की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है। In November 2024, the United States announced the return of over 1,400 looted artifacts valued at dollars to India. फर्स्ट ऑप्शन है 10 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है 20 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है 30 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है 40 मिलियन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 मिलियन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 10 मिलियन डॉलर मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में चोरी की गई कलाकृतियों को वापस लाने की चल रही पहल का हिस्सा ये वस्तुएं हाल ही में न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित की गई कलाकृतियां भी शामिल हैं। लौटाए गए खजानों में एक दिव्य नर्तकी की बलुआ पत्थर की मूर्ति भी शामिल है, जिसे अवैध रूप से मध्य भारत से लंदन ले जाया गया था। उसके बाद उसे एक मेट संरक्षक को बेच दिया गया और बाद में संग्रहालय को दान कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने अजरबैजान में आयोजित COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को 2 गुना करना है, जबकि ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्थायी संसाधन प्रबंधन का समर्थन करना है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29 हेल्ड इन अजरबैजान एमिंग टू double global energy efficiency rates by 2030 while supporting carbon emission reductions and sustainable resource management through knowledge sharing and strategic public private partnership। फर्स्ट ऑप्शन है यूएई, सेकेंड ऑप्शन है कतर, थर्ड ऑप्शन है यूएसए, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए यूएई। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है। इस कदम का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दर को 2 गुना करना तथा उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाना है। यह पहल COP28 की यूएई सर्वसम्मति पर आधारित है, जो एक प्रतिबद्धता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए देशों, संगठनों और निगमों को एक साथ लाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने आगामी फीफा क्लब विश्व कप 2025 के लिए नई ट्रॉफी का अनावरण किया है, जो 15 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक अमेरिका में खेला जाना है। कप किस कंपनी के सहयोग से बनाया गया है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन हैज अनवेल्ड द न्यू ट्रॉफी फॉर द अपकमिंग फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 which is scheduled to be played in the US from July 15 to July 13, 2025. The cup has been created in collaboration with which company? फर्स्ट ऑप्शन है तनिष्क, सेकेंड ऑप्शन है टिफनी एंड कंपनी, थर्ड ऑप्शन है बोइंग, फोर्थ ऑप्शन है लोकहीड मार्टिन।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टिफनी एंड कंपनी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने आगामी फीफा क्लब विश्व कप 2025 के लिए नई ट्रॉफी का अनावरण किया है, जो 15 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक अमेरिका में खेला जाना है। फुटबॉल के अतीत और भविष्य को कप के डिजाइन द्वारा दर्शाया गया है, जो नासा के वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड से प्रेरित है। 24 कैरेट सोने के कप में कई ग्राफिक्स भी हैं, जो आवर्त सारणी, खगोल विज्ञान और फुटबॉल की भव्यता को दर्शाते हैं। यह कप टिफनी एंड कंपनी के सहयोग से बनाया गया है और इसे मेट लाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच के बाद चैंपियन को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बाहर भारत की पहली लंबी दूरी की नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। इन नवंबर 2024 डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज कैपेबल ऑफ कैरिंग वेरियस पेलोड्स फॉर रेंज ग्रेटर देन 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एयर टू एयर मिसाइल, सेकेंड ऑप्शन है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, थर्ड ऑप्शन है क्रूसियल मिसाइल, फोर्थ ऑप्शन है हाइपरसोनिक मिसाइल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह हाइपरसोनिक मिसाइल सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। मिसाइल को विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया, जिन्हें कई डोमेन में तैनात किया गया। डाउन रेंज सिब स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और प्रभाव की पुष्टि की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस बैंक ने जागृति यात्रा 2024 के साथ भागीदारी की, जो भारत के टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों में 8000 किलोमीटर 15 दिवसीय उद्यमशीलता यात्रा है। इन नवंबर 2024 विच बैंक पार्टनर्ड विद जागृति यात्रा 2024 आर ट्रांसफॉर्मेटिव 8000 किलोमीटर 15-day इंटरप्रेन्योरियल जर्नी across India's Tier 2 and Tier 3 regions। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जागृति यात्रा 2024 के साथ साझेदारी की है,
जो भारत के टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों में 8000 किलोमीटर 15 दिवसीय उद्यमशीलता यात्रा है। यह पहल 500 युवा उम्मीदवारों को उद्यमशीलता के अवसर तलाशने, विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने और व्यवहारिक शिक्षण अनुभव प्राप्त करने में सहायता करेगी। इस सहयोग के माध्यम से एसबीआई का लक्ष्य भविष्य के नवप्रवर्तकों को पोषित करना तथा 2047 तक भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।